परिवार एडवोकेट श्री MP जैन, एडवोकेट आनंद जैन, नमित जैन, दीपा जैन, भव्य जैन, एडवोकेट सचिन जैन, एडवोकेट विकास जैन, एडवोकेट पुनीत जैन, इंजीनियर अनुरंजन जैन, रोहिणी, नई दिल्ली। जय जनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री सेठ जी प्रकाश चंद्र महाराज साहब के संयमई दीक्षा के 80वें वर्ष में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, हरियाणा के सोनीपत स्थित TPS पब्लिक स्कूल गोहाना में 18 जनवरी 2024 को श्री सेठ जी प्रकाश चंद्र महाराज साहब के संयमई दीक्षा का 80वां वर्ष मनाया गया, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का अर्जन किया। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। हरियाणा की धर्मनगरी सोनीपत गोहाना स्थित TPS पब्लिक स्कूल में श्री सेठ जी प्रकाश चंद्र महाराज साहब के संयमई दीक्षा का 80वां वर्ष भव्य अति भव्य रूप में आयोजित किया गया। दिनांक 18 जनवरी 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पूज्य गुरुवरों का आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शकों, विशेष बात तो ये है कि इस शिक्षा के मंदिर में जहां बालक बालिकाओं को लौकिक एवं धार्मिक शिक्षा का ज्ञान तो कराया ही जाता है, तो वहीं इस क्षेत्र में गौशाला का भी निर्माण किया गया है, जहां गौ माता की निस्वार्थ रूप में सेवा की जाती है, जिसमें वर्तमान समय में लगभग 150 से भी अधिक गायों की देखभाल कर उनका ध्यान रखा जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ आंगन तो तब चहक उठता है जब भोर होते ही 26 मंजिला पक्षी घर में 3000 से भी अधिक पक्षियों की चहचहाने की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठती है। निश्चित रूप में यह स्कूल भगवान महावीर स्वामी जी के सिद्धांतों पर चलाया जा रहा है, जहां जीव दया का पालन बखूबी किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अस्पताल का कार्य भी निर्माणाधीन है, जो जल्द ही बनकर तैयार होगा। इस अस्पताल के बनने के पश्चात यहां रोगियों को बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों द्वारा अंतिम स्थल पर नमन वंदन करने के साथ हुआ। जब तक सूरज चांद रहेगा, इस दौरान पवित्र मंत्रों की ध्वनियां वातावरण को शुद्ध कर रही थी। सभी साधु संतों की जय। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए प्रतिभा जैन जी, महामंत्री आर्य वज्र स्वाध्याय संघ द्वारा मंत्रों की पवित्र ध्वनियों का उच्चारण किया गया। अब समय था पूज्य गुरुवरों के मुखरविंद से अमृत वाणी श्रवण करने का। इस दौरान स्कूल के नन्हे मुन्ने बालक भी गुरुवंदना हेतु इस अवसर पर उपस्थित हुए। वैराग्य का अभ्यास कर, जिन मार्ग पे विश्वास कर, छोड़ घर को चलते खींच के दिखाते हैं, साधुता की तस्वीर खींच के दिखाते हैं। गुरुओं की महिमा, शोभा और श्लाघा तदुपरांत गुरुदेव के जीवन का परिचय गुरु भक्त द्वारा सभा में प्रस्तुत किया गया। संथारा साधक
तपस्वी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज साहब, आगम रत्नाकर, प्रज्ञा महर्षि, भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब, वचन सिद्ध मौनी बाबा, संलेखना धारक, गच्छाधिपति गुरुदेव, सेठ श्री प्रकाश चंद जी महाराज साहब। ये चारों महापुरुषों में से वर्तमान में व्याख्यान वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज साहब के लगते जिगर, उनके शिष्य तपस्वी गुरुदेव के लगते जिगर, भगवान श्री के अग्रज और से सुदर्शन लाल जी महाराज के भ्राता, चारों को फॉरेन बन कहें तो आज हमारे मध्य में जो छत्र छाया हमारे सिर पर है वो सेठ गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भक्तों द्वारा सभा में अपने भाव भी प्रस्तुत किए जा रहे थे। मया राम दे संत सिपाही, कुल दुनिया तो न्यारे सी, मदन गुरु दी धर्म सिखाते, जिंद जान सब वारे सी, मदन गुरु दी धर्म सिखाते, जिंद जान सब वारे सी। सूरज उग गया पूर्व दिशा तो, क्योंकि पूर्व दिशा किसको कहा है? संघ शास्ता गुरुदेव को, जिनका 18 जनवरी 1942 में संगरूर शहर के अंदर व्याख्यान वाचस्पति गुरुदेव के चरणों में उन्होंने क्या ली? दीक्षा ली। इसीलिए गुरुदेव ने उनको क्या कहा? पूर्व दिशा कहा। तत्पश्चात अन्य गुरु भक्त द्वारा एक सुंदर भक्ति रचना के माध्यम से अपने भाव प्रस्तुत किए गए। हमको गुरु चरणों में जाना है, हमको गुरु चरणों में जाना है, आज इस सत्संग में माँ भूला को बुलाना है। क्रमानुसार भक्त अपने अपने भाव सभा में प्रस्तुत कर रहे थे। आपका शुभ भावना हमने भाई है, शुभ भावना हमने भाई है। 80वीं दीक्षा दिवस की स्वर्ण बेला पर, 80वीं दीक्षा दिवस की स्वर्ण बेला पर पूज्य गुरुवर को शत बधाई है, पूज्य गुरुवर को शत बधाई है। अब समय था पूज्य गुरुदेव के मुख अरविंद से मंगल प्रवचन श्रवण करने का। शाम को छिप जाता है। पीछे 1 जनवरी आई, लोगों के अंदर एक उत्साह था कि 1 जनवरी मनाएंगे नया साल, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर नए साल का कोई महत्व नहीं है। संत के लिए प्रत्येक पल नया साल है, लेकिन हमारे लिए 1 जनवरी का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इस दिन हमारे सेठ गुरुदेव का जन्म हुआ। जन्म सभी का होता है। जब जन्म हुआ, जब जन्म हुआ तब ये महत्व नहीं था। तत्पश्चात कार्यक्रम में महानुभावों का स्वागत सम्मान विशिष्ट सदस्यों द्वारा किया गया। तब वातावरण सेठ गुरु के जयकारों से गुंजयमान हो गया जब गुरुदेव संघ पूज्य गुरुदेव को अपने कांधे पर बिठाकर कार्यक्रम स्थल पर लाए। गुरुदेव के आगमन पर समस्त भक्तों द्वारा गुरुदेव के समक्ष नमन वंदन किया गया।
इस दौरान एक बार पुनः स्वागत सम्मान की श्रृंखला आरंभ हुई। हर कोई इस दौरान गुरु भक्ति में मुग्ध था। बड़े हों या बच्चे, हर कोई गुरुवर का गुणगान करता नजर आ रहा था। की दीक्षा के निज गुरुओं की दीक्षा के उत्सव का उल्लास है। गुरुदेव सुदर्शन तपोधनी जी भगवन प्रकाश है। निज गुरुओं की दीक्षा के निज गुरुओं की दीक्षा के उत्सव का उल्लास है। गुरुदेव सुदर्शन तपोधनी जी भगवन प्रकाश है। एक बार पुनः गुरुवरों के मुखारविंद से आशीर्वचन ग्रहण करने का सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। ओम नमो भगवते श्री राम प्रसादाय। पहचान कर्मठ कार्यकर्ता और समाज सेवी दानवीर बंधु श्री राम कुमार जी मित्तल आए। हालांकि वो अस्वस्थ रहे, 1 जनवरी को नहीं आ सके। दिल के अरमान दिल में रहे, वो आए और थोड़ा सा सम्मान ग्रहण। इस दौरान प्रत्येक भक्त पूज्य गुरुवरों का आशीर्वाद प्राप्त कर पुनीत कर्मों का संचय करना चाहता था। जैसे गुरुद्वारे की मान्यता है और आप सिर ढक के अगर करोगी तो हे भगवान हमारे सिर के ऊपर तुम्हारी छत्र छाया बन। बोलो, मानोगी मेरी बात? आगे से ही नियम कर लो, जब भगवान की आरती शुरू हो जाए, जब भगवान की आरती शुरू हो और सेठ गुरु का जाप होना, तो ये समझ लेना देवता आपको आशीर्वाद देने के लिए। वातावरण तब खिल उठा जब सेठ गुरुवर के मुखारविंद से मंगल पाठ श्रवण करने का सौभाग्य उपस्थित समस्त भक्तों को प्राप्त हुआ। जहां एक तरफ भक्त गुरुवरों का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंच रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर गणमान्य सदस्यों का स्वागत सम्मान विशिष्ट सदस्यों द्वारा किया जा रहा था। कार्यक्रम के अंत में गुरु भक्तों द्वारा अपने भाव साझा किए गए।
सर्वप्रथम प्रतिभा जैन जी महामंत्री आर्य वज्र स्वाध्याय संघ द्वारा अपने भाव प्रस्तुत किए गए। सादर जय जिनेंद्र। आज 18 जनवरी हमारे 4 महापुरुषों का दीक्षा दिवस, जिसमें वर्तमान में हमारे मध्य में हमारे वचन सिद्ध मौनी बाबा, लब्धि पुरुष, संलेखनाधारक गच्छाधिपति गुरुदेव सेठ श्री प्रकाश चंद जी महाराज साहब, जो आज 79 वर्ष कंप्लीट करके 80वें वर्ष में जिन्होंने आज प्रवेश किया है, उनको हमारे प्रधान श्री राम कुमार जी की ओर से पूरे संघ का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। और आर्यवज्र स्वाध्याय संघ के तत्वाधान में हमारे प्रधान श्री राम कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ सेठ गुरुदेव का संवत्सरण लगा हुआ है। प्रतिदिन दूर दूर से मध्य प्रदेश, चित्तौड़, जलगांव, राजस्थान, गुजरात, बेंगलोर, पूना, दूर दूर से पूरे उत्तर भारत से सेठ गुरुदेव के दर्शनार्थी बंधुओं का यहाँ पर आवागमन रहता है। हमारे इस परिसर में सेठ गुरुदेव का संवत्सरण तो लगा ही हुआ है, जिसके साथ ही यशी जैन टीपीएस स्कूल की बालिका ने अपने भाव प्रस्तुत किए। तेनंग कालिनंग तेनंग स्मैनंग राय किए नामंग नेरे ओथारे जितने स्मिते गुण सेरे चाहिए सोमेन गारे स्मोसरे जम्बू चाव पजवा से एवं व्यासी जैनंग बनते समनेनंग पकुया महावीरनंग जाव संपत्तेनंग दू वागानंग अय मट्ठे पणत्ते सू वागानंग बनते समनेनंग जाव संपत्तेनंग के अट्ठे पणत्ते तेनंग से सोमेन गारे जम्बून गारंग एवं व्यासी एवं कुल जम्बू समनेनंग जाव संपत्तेनंग सू वागानंग पणमस्यानंग मनते जानस्य सुवागानंग समनेनंग जा संपत्त्यानंग के अट्ठे पणत्ते तेनंग से सोमेन गारे जम्बून गारे एंग ऐसे हम कुल जम्बू। तत्पश्चात वेद प्रकाश जी जैन द्वारा अपने भाव साझा किए गए। ये बच्ची नाते में तो प्रतिभा जी हमारी जो एमडी हैं स्कूल की टीपीएस की महामंत्री हैं आर्य वज्र संघ की, उनकी भतीजी है रिश्ते में, लेकिन उसके माँ बाप ने इसको आर्य वज्र संघ को दिया हुआ है और वो प्रतिभा जी के नाम से आर्य वज्र संघ के नाम के इनका गोदनामा है। ये बच्ची को प्रतिभा जी ने ही पाला है। प्रतिभा जी जो हैं उन्होंने आजीवन शादी ना करने का प्रण किया हुआ है। वो जैन धर्म की सेवा में लगी होती हैं। उनको पीछे से गुरु भगवान राम प्रसाद जी की विशेष प्रेरणा की वजह से वो इस क्षेत्र में आई हैं और वो उस क्षेत्र में आगे आगे बढ़ रही हैं। कितने काम वो इस प्रांगण में करती हैं। वो स्कूल चलाती हैं, आर्य वज्र संघ के लिए जाती आती हैं, गौशाला में भी जाती हैं। जहाँ तक यशी प्रतिभा का, इसको किसी काम के कहने की जरूरत नहीं है। ये अपना पढ़ती है स्कूल में, जो भी इनके स्कूल के पाठ्यक्रम है इसको पूरा करती है। उसके बाद ये गुरु महाराज से अपना ये धर्मशास्त्र सीखती है। फिर चली जाएगी तो गौशाला में गोबर डालने लग जाएगी। इसको स्कूल में झाड़ू देनी तो अपने इसको कोई काम कहने की जरूरत नहीं है। ये चौबिहार करती है पिछले जिस दिन से, ये 7-8 साल से। इसके साथ ही दिनांक 18 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम का समापन सानंद रूप में हुआ। दर्शकों, हरियाणा के सोनीपत स्थित टीपीएस पब्लिक स्कूल गोहाना में श्री सेठ जी प्रकाश चंद्र महाराज साहब के संयमी दीक्षा के 80वें वर्ष को भक्तों ने उत्साह के साथ मनाया, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर गुरुदेव की आराधना की। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। गुरु भक्त परिवार एडवोकेट श्री MP जैन, एडवोकेट आनंद जैन, नमित जैन, दीपा जैन, भव्य जैन, एडवोकेट सचिन जैन, एडवोकेट विकास जैन, एडवोकेट पुनीत जैन, इंजीनियर अनुरंजन जैन, रोहिणी, नई दिल्ली।